आज जो हम लोग सीखने वाले हैं वो है फैब्रिक फोल्ड स्टडी के बारे में, और जो ये नॉलेज होने वाला है वो बहुत ज़्यादा डीप होने वाला है। तो इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी और ये आपके लिए काफ़ी वैल्यूएबल भी होने वाला है। तो जब भी हम शेडिंग की बात करते हैं तो शेडिंग करने से पहले हमें उसके बहुत सारे एस्पेक्ट है जो हम लोगों को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि उसके वैल्यूज़ के बारे में समझना, लाइट एरिया, डार्क एरिया, शैडो, हाईलाइट, और भी ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो हम लोगों को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ऐसे ही आज हम लोग देखने वाले हैं फोल्ड स्टडी के बारे में कि किस तरह से फोल्ड का शेडिंग ऐड करते हैं, उसमें क्या क्या चीज़ है, क्या क्या पॉइंट्स हैं जो हम लोग को कवर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए एग्जाम्पल के साथ देखते हैं कि उसमें क्या क्या चीज़ ऐड करना चाहिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए आज का स्टडी स्टार्ट करते हैं। तो आज जिस बारे में हम लोग स्टडी करने वाले हैं वो है ड्रॉप फॉल्ट। ओके, तो फोल्डिंग को किस तरह से सेट करते हैं, उसके लाइट एरिया, डार्क एरिया और जो भी हाईलाइट है उसको किस तरह से दिखाते हैं, वो सारा चीज़ स्टडी करने वाले हैं। तो उसके लिए सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी चीज़ है, पहला चीज़ वो है सही ड्राइंग बनाना, क्योंकि ड्राइंग के बिना वो सारा चीज़ बेकार है। तो परफेक्टली ड्राइंग बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और कोशिश कीजिए कि फ्री हैंड ड्राइंग करें ताकि आपका समय बच सके और आप ज़्यादा कॉन्फिडेंट होकर कोई भी ड्राइंग को परफेक्टली बना सके। अब ये ड्राइंग कंप्लीट हो गया है, तो अब यहाँ पास मैं करूँगा नीडल इरेजर का यूज करके इसको थोड़ा सा लाइट करूँगा, ताकि जब मैं शेड करूँ तो वो जो शेडिंग करूँगा तो ज़रा सा भी साइड में लाइन ना लगे और एक रियल कपड़ा टाइप का वो लगे। तो इसीलिए मैं यहाँ पर रोल कर रहा हूँ ताकि वो हल्का सा लाइट हो जाए। अब यहाँ जो मैं यूज करूँगा, ये जो पेंसिल है काफ़ी दिन से मेरे पड़ा हुआ था, तो मैं सोचा कि क्यों ना इसी पेंसिल से यूज किया जाए और शेडिंग किया जाए, क्योंकि मैं ऐसे स्ट्रेटर का पेंसिल यूज करता हूँ, लेकिन ये पेंसिल का यूज करके देखना चाह रहा था किस तरह से शेड आता है। तो चलिए इस पेंसिल का यूज करते हुए आज शेडिंग स्टार्ट करते हैं। तो जब भी शेडिंग कर रहे हैं तो पहले कोशिश कीजिए कि आप उसको ऑब्जर्व कीजिए कि कौन सा एरिया लाइट है, कौन सा एरिया डार्क है। वो सारा चीज़ को ऑब्जर्व करने के बाद आप जब स्टार्ट कर रहे हैं तो पहला जो लेयर दीजिएगा वो हल्का सा लाइट लेयर दीजिए, क्योंकि जब भी आप शेडिंग करते हैं तो शेडिंग का नियम ही यही है कि आपको लाइट टू डार्क की ओर जाना पड़ता है। तो पहला लेयर सबसे लाइट दीजिए, फिर उसमें लेयर चढ़ाते चढ़ाते उसको जितना डार्क वैल्यू है वो वैल्यू तक लाने की कोशिश कीजिए। तो यहाँ पास मैं देख रहा हूँ कि लेफ़्ट साइड में थोड़ा सा डार्क वैल्यू है, इसीलिए मैं थोड़ा सा डार्क पेंसिल का यूज कर रहा हूँ। यहाँ पेंसिल साफ नहीं है, तो साफ करने के बाद देखिए पेंसिल का क्या हाल है। चलिए कोई नहीं, यहाँ पास जो हम लोग शेडिंग कर रहे हैं तो यहाँ पास सबसे पहला जो चीज़ कर रहे हैं वो लाइट वैल्यू दे रहे हैं, और लाइट वैल्यू देने के बाद उसमें जो बीच का एरिया है वो भी पूरा वाइट है। लेकिन यहाँ पास अगर ब्लैक एंड वाइट अगर हम लोग शेडिंग कर रहे हैं तो ज़रा सा भी कहीं भी वाइट नहीं छोड़ना है। अगर कोई हाईलाइट एरिया है तो ओके, वहाँ पास आप वाइट एरिया छोड़ सकते हैं, अदरवाइज हल्का सा एक लाइट वैल्यू दीजिए ताकि आपका वो ब्लैक एंड वाइट वो उस तरह से लुक्स लगे। नहीं तो फिर अगर आप वाइट एरिया छोड़ते हैं तो आपका वो जो एरिया है वो उससे बिल्कुल अलग लगेगा, पूरा अपोजिट लगेगा। इसलिए कहीं भी ज़रा सा भी वाइट एरिया मत छोड़िए। और यहाँ पर देखिए ऑब्जर्व कीजिए कि जो मैं शेड कर रहा हूँ वहाँ कहीं कहीं पोज छूट रहा है, तो उस चीज़ को मैं भर रहा हूँ, वहाँ ऑब्जर्व करके उस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ। और कभी भी एक ही बार में वो वैल्यू लाने की कोशिश मत कीजिए। जैसे कि कोई डार्क वैल्यू है तो वो एक ही बार में लाने की मत कोशिश कीजिए, आप धीरे धीरे लाइट से डार्क की ओर जाइए ताकि आपका वैल्यू है वो समझ में आए कि कितना और ज़्यादा डार्क ऐड कर सकते हैं या कितना और लाइट वैल्यू रख सकते हैं। तो वो ऑब्जर्व करने में ईजिली होता है, इसीलिए आप धीरे धीरे जा करके वो लेयर ऐड करने की कोशिश कीजिए। और यहाँ पर जो लाइन है उस चीज़ को मैं हाइड रखा हूँ, और यहाँ पर जो भी जैसे कि फोल्डिंग एरिया है वहाँ पर लाइन है, लेकिन जब मैं शेड कर रहा हूँ तो उस लाइन को हाइड कर दे रहा हूँ, हाँ ज़रा सा भी लाइन लाने नहीं दे रहा हूँ ताकि वो रियलिस्टिक लुक लगे। और जो भी फोल्ड एरिया है उस चीज़ को मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ और शेड के ज़रिए बस वो जो शैडो है वो लाने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पर। और जब भी शेडिंग स्टेज में हैं हम लोग तो वहाँ पर सबसे ज़रूरी जो चीज़ है वो है पेशेंस लेवल। अगर आप किसी भी चीज़ में ज़्यादा हड़बड़ाएंगे तो वो उस लेवल तक आपका शेडिंग नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पास आपका पेशेंस लेवल डिसाइड करता है कि आपका शेडिंग कितना बेहतर हो सकता है। तो आप धीरे धीरे उस शेडिंग को इम्प्लीमेंट कीजिए और जितना ज़्यादा वैल्यू ऐड कर सकते हैं उस वैल्यूज़ को ऐड करें ताकि आपका जो लुक्स है वो अच्छा है।
और ऐसे देखा जाए तो फोल्डिंग के भी डिफरेंट टाइप है कि आप किस तरह से फोल्ड डालना चाहते हैं। और फोल्ड के भी टाइप है, जैसे कि डीपर फोल्ड है, फिर पाइप फोल्ड है। तो डीपर फोल्ड जो होता है वो कुछ ज़्यादा टफ हो जाता है अगर स्टार्टिंग में लेते हैं, और पाइप फोल्ड लेते हैं तो काफ़ी ईजी हो जाता है। इसीलिए आज जो मैं टॉपिक लिया हूँ वो ड्रॉप फोल्ड के लिया हूँ, ताकि आप बीच के चीज़ को परफेक्टली समझ सकें। और जैसे कि पाइप फोल्ड क्या होता है कि हमारा जो विंडो सब में देखे होंगे कि जो हमारा पर्दा लगा रहता है वो जब फोल्ड आता है तो कैसे फोल्ड आता है, सीधा सीधा फोल्ड आता है ना, वही आपका पाइप फोल्ड कहलाता है। तो उसका भी हम लोग स्टडी करेंगे बाद में। और डीपर फोल्ड जैसे कि दो कपड़ा को दो जगह से पकड़ा जाए तो किस तरह से फोल्ड आता है, बस इसी का दुगना हो गया ये डीपर फोल्ड। ठीक है, तो ये तो हम लोग का नॉर्मल है। तो इस चीज़ को अगर आप जान गए तो फिर ये दोनों भी आपके लिए ईजी हो जाएगा। इसीलिए मैं बीच का टॉपिक लिया हूँ, ताकि आप उस चीज़ को परफेक्ट कर ले तो फिर वो दोनों भी समझना काफ़ी ईजी हो जाएगा। अगर आप चाहेंगे तो मैं उसके लिए भी वीडियो ले आऊँगा। और अगर डिटेल में आपको जानना है उसके बारे में, कितना तरह का फोल्ड होता है और कैसे कैसे फोल्ड होता है, लाइक ह्यूमन फिगर में भी बहुत सारे जो जैकेट्स वगैरह होते हैं पहनते हैं तो फोल्ड आता है, तो वो उसमें भी फोल्ड के डिफरेंट टाइप होते हैं। तो वो सब के बारे में भी जानना है तो आप मुझे कमेंट में यस लिख सकते हैं, तो मैं उसके लिए भी वीडियो ले आऊँगा। क्योंकि अगर आप किसी भी चीज़ का डीप नॉलेज नहीं रखेंगे तो बाद में उसमें प्रॉब्लम आ सकता है। लाइक फोल्डिंग में अगर आप घुसे हैं, फोल्डिंग को आप नॉलेज ले रहे हैं, तो पूरा फोल्डिंग के हर एक चीज़ों को जानिए, तब आपको बाद में उससे ईजी होगा कोई भी चीज़ को करने में। ठीक है, तो इसीलिए फोल्डिंग जैसे स्टार्ट किया तो फोल्डिंग के हर एक टाइप के बारे में जानिए कि फोल्डिंग कितनी तरह की होती है, उसको किस तरह से सेट किया जाता है, उसका लुक्स किस तरह से होता है, वो सारा चीज़ को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पर जो हमारा ड्रॉप फोल्ड है, तो यहाँ पास लगभग जो हमारा शेडिंग है, जो मैं वैल्यूज़ था लाइट एरिया, डार्क एरिया प्लस हाईलाइट, वो सारा चीज़ को यहाँ पास पुट ऑन कर दिया हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं लेफ़्ट एरिया थोड़ा सा डार्क एरिया है इन कंपैरिजन टू राइट एरिया। और एक गलती जो हम लोग करते हैं, शेडिंग करने के बाद लगता है कि हम लोग सब शेडिंग को परफेक्टली किए हैं और उसको उस काम को छोड़ देते हैं और रख देते हैं, फिर दूसरा शेडिंग में लग जाते हैं। लेकिन यहाँ पर ये गलत चीज़ है। जब भी आप शेडिंग करते हैं तो उसको 1-2 दिन के लिए रख दीजिए, उसके बाद उस शेडिंग को दोबारा निकालिए और देखिए, उस चीज़ को ऑब्जर्व कीजिए कि कहाँ कहाँ गलती हुई है, उस गलती को ढूंढिए, तब जा कर के आप अपने में सुधार ला सकते हैं। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा वर्क करेंगे तो उससे क्या होगा कि आप वर्क ज़्यादा कर रहे हैं लेकिन आपका गलती कहाँ हो रहा है उस चीज़ को ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे। तो इसीलिए ऑब्जर्वेशन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप ग्रो करना चाहते हैं तो इसीलिए आप किसी भी चीज़ को ऑब्जर्व कीजिए और देखिए गलती क्या है, और उस गलती को ढूंढ करके उसको ठीक करने की कोशिश कीजिए, तब जा कर के आप आर्ट फील्ड में ग्रो कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी जो हमारा शेडिंग है दिख रहा है परफेक्ट, लग रहा है बहुत सही, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं गलती है, कहीं ना कहीं डार्क वैल्यू ज़्यादा ऐड हो गया है या कहीं कहीं पोस्ट छूट गया है। तो उस चीज़ को ऑब्जर्व करके इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ। और प्लस ये जो मैं ड्राइंग है एक दिन में कंप्लीट नहीं किया हूँ, पहला दिन ड्राइंग किया, दूसरा दिन उसको ऑब्जर्व करके फिर से इम्प्लीमेंट किया कि क्या चीज़ गलती हुआ है इसमें। और एक बेस्ट तरीका मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे आप कंपैरिजन कर सकते हैं कि आपका शेडिंग परफेक्ट हुआ है कि नहीं। तो आप दोनों फ़ोटो को साथ में रखिए, आपका रेफरेंस फ़ोटो और आपका बनाया हुआ जो ड्राइंग है उसको सामने रखिए और दोनों का साथ में फ़ोटो क्लिक कीजिए और अब ऑब्जर्व कीजिए कि कहाँ कहाँ गलती हुआ है। इससे आप ज़्यादा ऑब्जर्व कर पाएंगे और ज़्यादा परफेक्टली देख पाएंगे कि कहाँ कहाँ गलती हुआ। तो यहाँ पास हमारा शेडिंग डन है। तो यहाँ पास जो आपने सीखा है वो बहुत कुछ सीखा है कि किस तरह से हम फोल्डिंग को स्टडी करें, किस तरह से हम लाइट एरिया एंड डार्क एरिया जो वैल्यूज़ है वो सारा चीज़ को ऐड करें, हम लोग जाने कि किस तरह से हम कंपैरिजन करें, ऑब्जर्वेशन को किस लेवल तक बढ़ाएं, ये बहुत सारा चीज़ जो हम लोग आज सीखे। तो अगर ये वीडियो आपको ज़रा सा भी हेल्पफुल लगा और आपके आर्ट फील्ड में ज़रा सा भी वैल्यू ऐड किया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक से बहुत सारे जो एस्पायरिंग आर्टिस्ट हैं वहाँ तक हमारा वीडियो जाता है और उनको भी उनसे हेल्प मिलता है। तो इससे आगे आप क्या सीखना चाहते हैं, किस टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं, तो कमेंट करके वो भी बताइएगा, तो मैं अगला टॉपिक वही लाऊंगा। तो चलिए वीडियो को अभी क्लोज़ करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।